बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अजोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस y अजोटा। द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, सपोज करें ये जो है ना कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अजोटा y। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो आपने क्या करना है, अजोटा y के साथ जो साइन होता है, जो अलामत होती है, उसको चेंज कर देना। जहाँ पे प्लस है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर जहाँ पे माइनस होता तो जहाँ पे प्लस होता। अब कम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है z बार, यानी z के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। Question number 2. If z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 और इसका कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 यहाँ पे राइट करेंगे। z1 की वैल्यू दी गई है 2 प्लस 7 जोटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 जोटा, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट कर देंगे। रियल पार्ट कौन से हैं, 2 प्लस 4, ये रियल पार्ट है, यहाँ पे राइट कर देंगे। और इमेजिनरी 7 जोटा माइनस 3 जोटा, ये यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6। अब प्लस का 7 जोटा है, माइनस का 3 जोटा, तो प्लस का 4 जोटा। अब हमने इनको ऐड कर लिया। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, यानी बार लेना है। z1 प्लस z2 और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 जोटा और उसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन यानी बार का साइन। अब हम इसी तरह इसको राइट कर देंगे। ये 6 कॉन्जुगेट मैंने पहले बताया था, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट 6 माइनस 4 अजोटा। अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसका अलग कॉन्जुगेट लेना है और इसका अलग कॉन्जुगेट लेना है। फिर दोनों का जो आंसर है वो ऐड कर देना है। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अजोटा, z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं 2 प्लस 7 अजोटा और उसके ऊपर बार z1 और उसके बार इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट लेने प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब z2 की वैल्यू लिखते हैं। z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 जोटा, यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर z2 का जो है ना कॉन्जुगेट लेना है और इसकी वैल्यू है 4 माइनस 3 जोटा और इसके ऊपर बार का साइन डाल देंगे। z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 3 जोटा बन जाएगा। अब हमें z1 की वैल्यू भी मिल गई, z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई और z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई है। इस तरह लिखेंगे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 7 जोटा प्लस z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 प्लस 3 जोटा, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 2 प्लस 4 जो है ना ये रियल पार्ट है, यहाँ पे राइट किया, और माइनस 7 जोटा प्लस 3 जोटा, अब ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे राइट कर दे। फिर आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6। माइनस का 7 जोटा प्लस का 3 जोटा, तो माइनस का क्या बचेगा, 4 जोटा। अब ये जो है ना राइट हैंड साइड है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 6 माइनस 4 जोटा और राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 माइनस 4 जोटा। हिंट्स वेरीफाइड z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है z1 z2 और इसका बार ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट। पहले जो क्वेश्चन किया था वो एडिशन के लिहाज से था, अब ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 और इसका कॉन्जुगेट। पहले हम क्या करते हैं, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 जोटा और z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 जोटा। अब आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 जोटा से, यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस 7 जोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 जोटा से, वो यहाँ पे राइट करेंगे।
अब क्या करना है, ये Z1 Z2 उसी तरह लिखता है, यहाँ पे भी लिखना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -3 अजोटा से मल्टीप्लाई करें -6 अजोटा हो जाएगा, प्लस 7 अजोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 अजोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 -6 अजोटा प्लस 28 अजोटा -21। अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होते हैं, -1 के, जहाँ पे राइट कर देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 -6 अजोटा प्लस 28 अजोटा -21 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 21 हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगी, 8 + 21 ये रियल पार्ट है, ये एक साथ राइट करेंगी, -6 अजोटा प्लस 28 अजोटा, अब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये एक साथ राइट कर देंगे। फिर अपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, 8 + 21 कितना होता है 29। आगे है -6 अजोटा प्लस का 28 अजोटा, तो बाकी क्या बचेगा प्लस का 22 अजोटा। अब हमने क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 + 22 अजोटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट का साइन यानी बार लगा देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे क्या है 2 है, Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अजोटा, Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 7 अजोटा, उसके ऊपर ये साइन लगा देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 - 7 अजोटा हो जाएगा। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अजोटा, जहाँ पे राइट करेंगी Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, ये वैल्यू लिखें, उसके ऊपर बार लगा दें। Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 + 3 अजोटा। अब ये हमें मिल गए हैं, Z1 का कॉन्जुगेट है 2 - 7 अजोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट है 4 + 3 अजोटा। अब ये आंसर और ये आंसर, इन आंसर को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 - 7 अजोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 + 3 अजोटा। ने 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, -7 अजोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करना, इस तरह राइट कर देंगे। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 6, और साथ में अजोटा, -7 अजोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 अजोटा, प्लस माइनस माइनस 7 अजोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 अजोटा स्क्वायर हो जाएगा। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 + 6 अजोटा -28 अजोटा -21 अजोटा स्क्वायर वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है, -1 के, यहाँ पे पुट कर देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 + 6 अजोटा -28 अजोटा -21 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, प्लस का 21 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है 8 + 21 ये रियल पार्ट एक साथ ऐड कर देंगे, +6 अजोटा -28 अजोटा ये जो है ना इमेजिनरी पार्ट है ये एक साथ ऐड कर देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 + 21 कितना होता है 29, प्लस का 6 अजोटा है माइनस का 28 अजोटा है तो माइनस का कितना बचेगा 22 अजोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 29 - 22 अजोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर है 29 - 22 अजोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हैं, हैंस वेरीफाई दैट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे जो है ना Z2 का कॉन्जुगेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। Z1 ओवर Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अजोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अजोटा। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज यानी नीचे से जो है ना अजोटा ख़त्म करना है। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 2 + 7 अजोटा ओवर 4 - 3 अजोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 3 अजोटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे डिवाइड भी करना है।
अब 2 + 7 अजोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 अजोटा से, 4 - 3 अजोटा, 4 + 3 अजोटा को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर Z1/Z2, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 अजोटा से, +7 अजोटा को आपने मल्टीप्लाई 4 + 3 अजोटा से, ओवर। अब ये जो है ना फार्मूला बनता है a - b × a + b = होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर - 3 अजोटा का स्क्वायर। फिर क्या करना है 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और साथ में अजोटा। फिर +7 अजोटा को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाता है 28 अजोटा। प्लस और प्लस ये प्लस रहेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई करें अजोटा स्क्वायर, ओवर 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 और साथ में अजोटा का स्क्वायर। Z1/Z2 = 8 + 6 अजोटा प्लस 28 अजोटा प्लस 21। अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है -1 के, यहाँ पे पुट कर देंगे ओवर 16 - 9 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -1। फिर Z1/Z2 = 8 + 6 अजोटा प्लस 28 अजोटा प्लस -21 हो जाएगा, ओवर 16। माइनस का 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 9 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है जो रियल पार्ट है वो एक साथ ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ ऐड कर देंगे। 8 - 21 ये रियल पार्ट एक साथ ऐड करेंगे, प्लस का 6 अजोटा और प्लस का 28 अजोटा जी एक साथ ऐड करेंगे, ओवर 16 + 9 कितना होता है 25। अब यहाँ पे देखें प्लस का 8 है माइनस का 21 है तो रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस का 13, प्लस का 6 अजोटा प्लस का 28 अजोटा तो क्या कितना बन जाएगा 34 अजोटा ओवर 25। फिर हमने क्या करना है इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग लिखना है। Z1/Z2 = -13/25 प्लस 34/25 और अजोटा। अब हमने क्या करना है Z1 और Z2 इसके होल का कॉन्जुगेट लेना है। ये सारी वैल्यू लिख के और इसके ऊपर बार का साइन डाल देंगे। फिर Z1/Z2 और इसका कॉन्जुगेट होल का -13/25 उसी तरह ऐड करेंगे, कॉन्जुगेट लेने जहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 34/25 अजोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अभी हमने निकाला था -13/25 -34/25 साथ में अजोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अजोटा। हमने Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे और उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर भी बार लगा देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 7 अजोटा, जहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अजोटा। Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, उसके ऊपर बार लगा देंगे और उसकी वैल्यू के ऊपर भी बार लगा देंगे। Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 3 अजोटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है जो Z1 कॉन्जुगेट का आंसर निकाला है और Z2 कॉन्जुगेट का आंसर निकाला है उनको आपस में डिवाइड करना है। Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट = Z1 कॉन्जुगेट है 2 - 7 अजोटा ओवर Z2 कॉन्जुगेट है 4 + 3 अजोटा, ये वाला यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 - 3 अजोटा को ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 4 - 3 अजोटा को नीचे वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 4 - 3 अजोटा से मल्टीप्लाई करना है, -7 अजोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 अजोटा से, ओवर ये फार्मूला बनता है a + b × a - b वो किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 अजोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अजोटा, -7 अजोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 अजोटा, माइनस प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा स्क्वायर, ओवर 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 के बराबर आ जाएगा,
3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9 अजोटा स्क्वायर रहेगा। फिर 8 माइनस 6 अजोटा माइनस 28 अजोटा प्लस 21 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। जहाँ पे पुट कर देंगे ओवर 16 माइनस 9 इंटू अजोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 अजोटा माइनस 28 अजोटा और 21 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ओवर 16 माइनस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 9 इज इक्वल टू 8 माइनस 21 माइनस 6 जोटा माइनस 28 जोटा, यानी जो रियल पार्ट है वो एक साथ ऐड करेंगी और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ ऐड करेंगे। 16 प्लस 9 कितना होता है 25। अब प्लस का 8 है माइनस का 21 है तो माइनस का 13 मैं उसके बाद माइनस का 6 जोटा है माइनस का 28 जोटा है तो माइनस का 34 जोटा हो जाएगा ओवर 25। अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग लिखना है तो क्या बन जाएगा -13 ओवर 25 और -34 ओवर 25 अजोटा। अब ये जो है ना राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही था। तो इससे जो है ना ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया, यानी दोनों साइड का आंसर एक जैसा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अजोटा देन वेरीफाई दैट z का जो है डबल कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू z। अब z के बराबर जो है ना हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है। z की वैल्यू दी गई 5 माइनस 2 अजोटा, z की वैल्यू राइट करेंगे z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अजोटा। z का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, z के ऊपर बार लगाएंगे और उसकी वैल्यू के ऊपर भी बार लगा देंगे। अब इसका जो है ना कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, z का जो कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 2 अजोटा। फिर z का दूसरी बार कॉन्जुगेट लेंगे तो z डबल बार इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अजोटा और उसके ऊपर बार। अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो है ना z की वैल्यू के बराबर आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 देखें, z मॉडुलस इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस फाइंड करना, दोनों का आंसर एक जैसा निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अजोटा है, इसकी वैल्यू राइट करेंगे। z का मॉडुलस फाइंड करना है, z मॉडुलस का जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 है, y की वैल्यू है -2। वो फार्मूले में पुट करेंगे x के जगह 5 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह -2 और उसके ऊपर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 प्लस यहाँ पे माइनस से ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 25 प्लस 4 कितना होता है 29 और इसका अंडर रूट। लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 29 का अंडर रूट। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है ये है z का कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस फाइंड करना है। z की वैल्यू दी गई है 5 माइनस 2 अजोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो z के ऊपर बार लगा देंगे और z की जो वैल्यू है 5 माइनस 2 अजोटा उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 5 प्लस 2 अजोटा। अब z कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है जो मॉडुलस का होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। x की जगह पुट कर देंगे 5 ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह 2 और उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। फिर क्या करना है, 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अब फिर इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 25 प्लस 4 कितना होता है 29 का अंडर रूट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड z का मॉडुलस, z की वैल्यू दी गई है 5 माइनस 2 अजोटा, यहाँ पे राइट करेंगे। z मॉडुलस का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2। यहाँ पे अजोटा राइट नहीं करना y की जगह। z मॉडुलस इज इक्वल टू x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह -2 उसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 प्लस यहाँ पे माइनस ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 25 प्लस 4 कितना होता है 29।
जेड मॉडुलस का आंसर क्या आ गया 29 का अंडर रूट। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड ये है माइनस जेड और इसका मॉडुलस जेड लिखें, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अजोटा। अब यहाँ पे जो है ना माइनस है तो इसके जेड के साथ माइनस लगा देंगे और इसकी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 अजोटा हो जाएगा। अब माइनस जेड का मॉडुलस फाइंड करना है, वही फार्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू है +2। एक्स की जगह पुट कर देंगे -5 और उसका स्क्वायर प्लस और वाई की जगह 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना होता है 29 और इसका अंडर रूट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ना राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखें। z और z का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर है। दोनों साइड का आंसर हमने एक जैसा निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड है z और z का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करना है इसको। z की वैल्यू 5 माइनस 2 अजोटा। अब हमने क्या करना है फाइंड करना है z का कॉन्जुगेट। 5 माइनस 2 अजोटा और उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब z का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो जहाँ पे माइनस हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। अब फिर हमने क्या करना है z उसी तरह लिखेंगे z का कॉन्जुगेट जो अभी फाइंड किया है। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 अजोटा, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 5 प्लस 2 अजोटा, जहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है 5 को 5 प्लस 2 अजोटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 अजोटा को 5 प्लस 2 अजोटा से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10 अजोटा। माइनस 2 अजोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो माइनस का 10 अजोटा और माइनस 2 अजोटा को प्लस 2 अजोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 अजोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25 प्लस 10 अजोटा माइनस 10 अजोटा 4 ऐड करें, अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी होती है -1, जहाँ पर ऐड कर देंगे 25। अब ये प्लस का 10 अजोटा है माइनस का 10 अजोटा, ये आपस में कट हो जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 हो जाएगा। 25 प्लस 4, अभी इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 29। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। z का मॉडुलस और उसका ऊपर स्क्वायर है। z की वैल्यू दी गई हमें 5 माइनस 2 अजोटा। अब z का मॉडुलस फाइंड करना है। z का मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू -2, वो फार्मूले में पुट करेंगे। x की जगह 5 और ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह -2 और उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 25 प्लस 4 कितना होता है 29 और ऊपर अंडर रूट। फिर क्या इसका करना है हमने स्क्वायर लेना दोनों साइड पे, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और इस साइड पे स्क्वायर लेंगे। ये इसी तरह स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा 29। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 है, इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 5। z मॉडुलस इज इक्वल टू -z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। दोनों साइड का आंसर एक जैसा निकालना है। पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z का मॉडुलस। z की वैल्यू देगी हमें 5 माइनस 2 अजोटा और यहाँ पे ऐड करेंगे। अब z मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस y की वैल्यू -2 और उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होता है 25, यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर इन दोनों को क्या कर देना है अपने ऐड कर देना। 25 प्लस 4 कितना होता है 29 और इसका अंडर रूट। ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है -z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। अब z की वैल्यू देगी हमें 5 माइनस 2 अजोटा। अब हमें जहाँ पे चाहिए माइनस, आपने z के साथ माइनस लगा देनी है और उसकी वैल्यू के साथ भी माइनस लगा देनी है।
माइनस एट इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और साथ में 2 जोटा आ जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, माइनस जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इज इक्वल टू -5 प्लस 2 जोटा, उसकी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा देंगे। माइनस जेड का कॉन्जुगेट बराबर है -5, अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे प्लस है तो ये किस में चेंज होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -5 - 2 जोटा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है। वही फार्मूला x² + y² और उसका अंडर रूट, x की वैल्यू जहाँ पे है -5 और y की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू के साथ अजोटा ऐड नहीं करते। अब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह -5 और उसका स्क्वायर प्लस y की जगह पुट करेंगे -2 और उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, माइनस जेड का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 25 प्लस, यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना होता है 4, जहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों को आपने क्या कर देना है ऐड करना है, 25 + 4 कितना होता है 29 का अंडर रूट आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर, तो ये वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 जोटा वेरीफाई z का मॉडुलस इज इक्वल टू -z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू -z का मॉडुलस कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब इन चारों का आंसर हमने एक जैसा निकालना है। तो पहले देखें z इज इक्वल टू 4 - 3 जोटा है, z का मॉडुलस फाइंड करेंगे, z के मॉडुलस का फॉर्मूला x² + y² और उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपने इनको दोनों को ऐड करना है, 16 + 9 कितना होता है 25 और उसका अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या आता है 5, z मॉडुलस का आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हमने ये वाला करना है, मैंने z का मॉडुलस, z की वैल्यू दी गई है 4 - 3 जोटा। अब यहाँ पे जो है ना हमें क्या चाहिए -z, तो z के साथ माइनस लगाएंगे और उसकी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। फिर आपने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई -4 माइनस क्या हो जाएगा +3 है जोटा। अब मैंने z का मॉडुलस फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे x² + y², x की वैल्यू जो है ना -4 उसका स्क्वायर +3 और y की वैल्यू जो है ना 3 और उसका स्क्वायर, माइनस है और 4 ऊपर जो है ना स्क्वायर है तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 4 का स्क्वायर 4 × 4 इज इक्वल टू 16 के बराबर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 16 + 9 कितना होता है 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमने ये वाला करना है z का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब z की वैल्यू दी गई है 4 - 3 जोटा। अब z का जो है ना कॉन्जुगेट ले रहे हैं, z के ऊपर बार और इसकी वैल्यू के ऊपर बार। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर आपका इसका आपने फिर डबल कॉन्जुगेट लेना है, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 3 जोटा के ऊपर कॉन्जुगेट की जो साइन है वो लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है ना प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 3 जोटा z का जो है ना जी क्या आ गया कॉन्जुगेट। फिर अब हमने इसका क्या फाइंड करना है मॉडुलस फाइंड करना है, वही फार्मूला होता है जहाँ पे ये जो है ना इसको रेज कर दें। अब z कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है x² + y² उसका अंडर रूट। x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है -3, x की जगह 4 पुट करेंगे ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह -3 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर इवन है तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को ऐड करें 16 + 9 कितना होता है 25 ऊपर अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना आता है 5। अब हमने जो है ना लास्ट वाला करना है पार्ट, जो लास्ट है ये है -z कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। z की वैल्यू दी गई है 4 - 3 जोटा। अब यहाँ पे माइनस है तो z के साथ माइनस लगाएंगे और उसकी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। -z इज इक्वल टू माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 माइनस कितना होता है +3 है जोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है x² +
वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू होगी -4 और वाई की वैल्यू होगी 3। और अब इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, एक्स की जगह -4 ऊपर स्क्वायर प्लस, और वाई की जगह पुट करेंगे 3 उसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। मैंने z का मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर ही मैंने, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन दोनों को ऐड करें, 16 प्लस 9 कितना हो 25 ऊपर अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। अब देखें इसका आंसर भी 5 है, ये भी आंसर 5 है, और इसका आंसर भी 5 है, और इसका आंसर भी 5 है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ना सारे वेरीफाई हो गए, सब का आंसर एक जैसा आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 अजोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस अजोटा, देन एवेल्यूएट रियल z1 z2 और दूसरा है इमेजिनरी z1 z2। अपने क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है रियल पार्ट को अलग राइट कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग राइट कर देना है। अब लिखते हैं हम z1 z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है 2 + 3 अजोटा और z2 की वैल्यू -1 प्लस अजोटा। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस अजोटा से, इसी तरह आपने 3 अजोटा को मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस अजोटा से। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को अजोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अजोटा और प्लस भी साथ आएगा। फिर +3 अजोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 अजोटा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई +3 अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई 3 अजोटा स्क्वायर, -2 उसी तरह लिखेंगे +2 अजोटा -3 अजोटा +3 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है -1 की, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर z1 z2 इज इक्वल टू -2 +2 अजोटा -3 अजोटा, +3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। फिर क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट कर दें, जो इमेजिनरी पार्ट है एक साथ राइट करते हैं। z1 z2 इज इक्वल टू -2 -3 +2 अजोटा -3 अजोटा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 अजोटा है माइनस का 3 अजोटा तो माइनस का 1 अजोटा बच गया। अब अपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको अलग लिख दें, रियल z1 z2 -5 के बराबर आ जाएगा और इमेजिनरी जो है ना वो किसके बराबर रहेगा z1 z2। अजोटा हमने नहीं लिखना क्यों, इसका कोफिशिएंट जो है ना 1 है वो हमने राइट कर देना है जहाँ पे। अब रियल जो है ना -5 आ गया और जो इमेजिनरी है -1 आ गया।